बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सी गो टू स्टेटमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिसीजन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। डिसीजन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा जिसमें थी कोई इफ़ थी, इफ़ एल्स थी, नेस्टेड थी, स्विच थी, इस तरह की डिफरेंट कुछ हमने डिसीजन स्टेटमेंट्स पढ़ी। हमने लूपिंग्स पढ़ी, मतलब लूप्स पढ़ी, जिसके अंदर हमने फॉर पढ़ी, वाइल पढ़ी, डू वाइल पढ़ी, एक्सेट्रा। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में इनिशियल में हमने देखा था कोई जंपिंग स्टेटमेंट भी होती हैं, जंपिंग स्टेटमेंट। तो सी गो टू हमारी जंपिंग स्टेटमेंट का पार्ट है। एजेंडा क्या है हम कवर अप करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी गो टू स्टेटमेंट होती क्या है, साइंटिक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और इसके एग्जाम्पल क्या है। राइट, इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली होती क्या है। When a go-to statement is encountered in C program, the control jump directly to the label mentioned in the go-to statement. That means कि जो go-to statement होती है जब भी encountered होती है, in other words आप कह सकते हैं जब भी कॉल होती है C प्रोग्राम में, तो जो हमारा कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली जंप कर जाता है जहाँ पे वो लेबल मेंशन किया जाता है। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि लेट से आपने कोई गो टू और आपने कोई लेबल दिया हुआ है और यहाँ पे आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपने लेट से गो टू ए लेबल और आप यहाँ पे कोई ए को डिफाइन कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग कुछ अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो what will compiler do? It will when it will execute this portion of line, it will skip these lines for some time and it will directly jump to this portion of code. That means वो इस portion of code पे jump कर लेगा। क्या है, सेम वही तरीका जो भी मैंने आपको बताया। आप go to लिखेंगे लोअर केस में। अब बहुत सी चीज़ें जब आप लिख रहे होते हो तो अभी आप विद टाइम मैच्योर होती जा रही है हमारी प्रोग्रामिंग, तो आपने बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे हमने कहा कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप कभी भी गो टू ऐसे नहीं लिख सकते या कोई भी और तरीका, लेट्स से जी ओ टी और नो नॉट लाइक दिस। सो आपने गो टू ऐसे लिखना है लोअर केस में। लेबल नेम इज लाइक कीवर्ड, यानी कि जो आप डिफाइन कर रहे हैं, अपने वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, जो अपने लेबल का नाम दे रहे हैं। आपने लेट से आप कह देते हैं गो टू ए और एडिशन और व्हाटएवर जो भी है, राइट। उसके बाद क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है। जैसे ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट लिखी, 2 स्टेटमेंट लिखी, 3 स्टेटमेंट लिखी, 4 स्टेटमेंट, सो ऑन। आप जितने भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं आपने यही वाला नेम कॉल करना है। अगर आपने लोअर केस में लिखा हुआ है तो आप लोअर केस में कॉल करें, अपर में लिखा हुआ है तो अपर में कॉल करें, और कुछ स्टेटमेंट्स आपने लिख दी, राइट। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम देखने से पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा स्निपेट ऑफ कोड देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। आपने कोई सी स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, उस सी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आपने कोई गो टू स्टेटमेंट लिखी। गो टू मतलब ये सी स्टेटमेंट में आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखी जिसमें आप मेंशन कर रहे हो गो टू लेबल 3। लेबल 3 क्या है, वो कह रहा है कि आप लेबल 3 जहाँ पे भी लिखा हुआ है आप वहाँ जंप कर दो। तो क्या करेगा, इसको स्किप करेगा, इसको स्किप करेगा, इट विल डायरेक्टली जंप टू दिस पोर्शन ऑफ कोड, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। When go to statement encounters, the control jump to the corresponding label. That means कि जब भी go to statement में कोई भी लेबल आप कॉल करते हैं, और that is necessary, मतलब अगर आप लेट से आप कहते हो go to A और आपने A कहीं डिफाइन ही नहीं किया हुआ, राइट, तो आपको डिफाइन करना है। लेट से हम एग्जांपल के तौर पे आगे देख लेते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो। सिंपल क्या किया है इसने कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है हैविंग वैल्यू इक्वल टू 1। अगर इफ i इक्वल टू 5 तो आप गो टू एडिशन पे चले जाएं। इट्स नॉट 5, इट्स 1, राइट। अगर i में जो वैल्यू है अगर वो 1 के बराबर है तो गो टू एडिशन में चले जाएं, ठीक है, मतलब एडिशन का लेबल जहाँ भी डिफाइन है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लेट से इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये कभी भी नहीं चलेगा।
हमने ट्रू करनी है तो हम कह देते हैं ओके आई इक्वल टू 1, तो कंडीशन ट्रू होगी। ये इफ की बॉडी में आया तो वहां पे लिखा हुआ है गो टू एडिशन, एडिशन के लेवल पे आया, मतलब सेम उसी तरीके से आपने लिखना है। और यूं करके आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, शो कर दिया, तो स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया, राइट। सिंपली क्या है कि गो टू क्या करता है, वो जब भी आप स्टेटमेंट पे लिखते हो तो वो प्रोग्राम का कंट्रोल स्पेसिफिक उस लेवल पे जंप कर लेता है, इसको हम गो टू स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। सो दैट वंस अगेन हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि गो टू स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन सॉरी जंपिंग स्टेटमेंट का पार्ट है जो कि हम सी में यूज करते हैं।